जब तक घट में प्राण कबहु न कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम सुधि जाने जो रमता सकल जहां, रोम रोम में जो रम रहा उसे राम पहचाना। ओ तो रमने दर्पण कहलाए, ओ तो रमने दर्पण कहलाए, ओ तो रमने दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों
मन में प्राणी इस उजले दर्पण पे प्राणी तूल न जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आगा दुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आगा मन से कोई बात छिपे ना मन के नयन मन से कोई बात छिपे ना मन के नयन जग से कोई भाग ले चाहे जग से कोई
परम स्नेही, परम मंगलमय भगवान श्री हरि नारायण सजनों, बड़े ही दुख का विषय है कि जो प्राणी कल तक हमारे बीच में ही था, अपने परिवार के बीच में रहकर, समाज के बीच में रहकर, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए कल तक हमारे बीच में था, आज वही दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा सदा सदा के लिए हमारे बीच से विदा हो गई। ये बड़े दुख का विषय है। और आज हम सभी उस दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपके समक्ष मैं जिस पुण्य आत्मा का बखान कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय बाबूजी श्री धर्मचंद जी, जो 73 वर्ष की आयु में अचानक हम सबको छोड़ करके चले गए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति पूर्वक तरीके से बैठें और सभी से निवेदन है कि अपने फ़ोन, मोबाइल कृपया थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, थोड़े पल के लिए शांत कर दें। आदरणीय धर्मचंद जी का आकस्मिक निधन 12 तारीख को हुआ और आज उनको गए हुए 13 दिन हो गए हैं। 73 वर्ष की लंबी आयु जीने के बाद आज उन्होंने अपना पंच भौतिक देह त्यागा और हम सबके बीच में से सदा सदा के लिए विदा हो गए। जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी सच्चाई है सज्जनों, तो वो जन्म और मरण ही है। हम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से जीत जाते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आए हैं तो हम उनसे लड़ करके जीत जाते हैं। बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आए, हम उनसे लड़ करके जीत जाते हैं। लेकिन ये जो जीवन का अंतिम पल है ना, अंतिम क्षण है, यहाँ पर चाह करके भी कोई जीत नहीं सकता है। यहाँ पर अगर कोई जीतती है तो वो मृत्यु ही जीतती है। अंतिम पल ऐसा है। इसलिए जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से विदा होना ही है, ये निश्चित है। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं गरुड़ जी से, द्रव्याणि भूमो पशुवश्च घोषते नारी ग्रह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, इस संसार में जीव का आना ही सत्य है और जीव का जाना ही सत्य है। इस आने और जाने के बीच में जो कुछ भी है वही खुली आंखों से देखे जाने वाला सपना है। खुली आंखों से देखने वाला, देखे जाने वाला सपना ही तो जीवन है। इसलिए आपने बहुत से भजन सुने होंगे, बहुत से महापुरुषों की वाणी सुनी होगी। उसमें बड़े बड़े महापुरुषों
की वाणी में कहा गया है कि ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, तो फिर किस बात का भ्रम कि कोई 73 वर्ष में गया, कोई 72 वर्ष में गया, कोई 80 वर्ष में गया। ये किस बात का भ्रम है जब वेद शास्त्र जीवन को 2 दिन का बता रहे हैं? तो ये जीवन 2 दिन का, और भगवान कह रहे हैं गरुड़ कि वो 2 दिन है कौन से? एक इस संसार में आने का दिन है और दूसरा इस संसार से जाने का दिन है। इसलिए जीवन को 2 दिन का कहा गया। जो आने का दिन है वो परमात्मा हमें इस संसार में कुछ करने के लिए भेजते हैं। जो आने का दिन है वो कुछ करने के लिए आने का दिन है, और जो जाने का दिन है वो इस संसार से कुछ करके जाने का दिन है। इसलिए ये जीवन 2 दिन का। इसलिए इस संसार में परमानेंट बसेरा किसी का नहीं है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। सज्जनों ध्यान से सुनना, इन आंखों से ना जाने हमने कितनों को जाते हुए देख लिया है। ना जाने इन आंखों से हमने कितनों को जाते हुए देख लिया है। न जाने इन आंखों से अपने सामने हम कितनों को जाते हुए देखेंगे। ना जाने अपने इन कंधों पर हम कितनों को छोड़ आए, और हमारा दुर्भाग्य कि ना जाने भविष्य में कितनों को और हमें इन कंधों पर छोड़ करके आना पड़ेगा। हर दिन, हर पल, हर क्षण जीवन की सच्चाई से हम रूबरू होते हैं, लेकिन फिर भी इस मायावी संसार में फंसे रहते हैं। भगवान कहते हैं कितने राजा गए, कितने रानी गई, राजधानी वहीं की वहीं रह गए। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी वहीं की वहीं रह गए। क्या है जीवन? क्या है जीवन? बड़े ध्यान से सुनिए, क्या है जीवन? भगवान कहते हैं मैंने जो श्वास बाहर छोड़ी, बड़े ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, मैंने जो श्वास बाहर छोड़ी वो श्वास अगर वापस अंदर गई तो बोलो जीवन है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो श्वास मैंने बाहर छोड़ी वो श्वास वापस अंदर गई तो जीवन है? और जो सांस मैंने छोड़ी वो सांस वापस अंदर नहीं गई तो जीवन नहीं। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। जब तक
तक श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तब तक जीवन है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है, ये माटी का घड़ा है। और जब इस घड़े पर मृत्यु का प्रहार होता है तो सज्जनों यही शरीर एक कटे हुए पेड़ की तरह भूमि पर गिर जाता है। ध्यान से सुनना, 4 लोग समाज के बीच में से खड़े होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना सज्जनों, जीवन की सच्चाई क्या है। धड़ाम से कटे हुए पेड़ की तरह वो शरीर गिर जाता है। 4 लोग आते हैं, 6 फुट के 2 बांस लेकर के आते हैं और उस गिरी हुई काया को, जिसको आप लोग मिट्टी कहते हैं, भूत कहते हैं, शव कहते हैं, बीता हुआ कहते हैं, रस्सियों के सहारे उस बांस के डंडे पर बांध दिया जाता है। बेटा पोता सब आते हैं और उन बांस के डंडों को जैसे ही अपने कंधे पर रखते हैं ना, जिनके कंधे पर वो बांस के डंडे आते हैं, उनके जहन में, उनकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, क्या? राम नाम सत्य है, सत्य ही तो गत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है। कब याद आती है ये बात? जब बांस के 2 डंडे हमारे कंधे पर याद आते हैं। जैसे ही आते हैं कंधे पर 2 बांस के डंडे, राम नाम सत्य है, ये याद आ जाता है। और ये याद कब तक हमें रहता है? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं। जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधे से उतर जाते हैं, उसी क्षण हम राम को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं राम का नाम याद करने का वही समय नहीं है, राम हर समय याद रहना चाहिए। ऐसी कोई सांस होनी ही नहीं चाहिए जो राम के बिना हो। इसलिए भगवान कहते हैं श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए। कोई पता थोड़ी है कि ये जो सांस निकली है इसके बाद हम दूसरी सांस ले पाए या नहीं ले पाए। मृत्यु जब आती है तो मृत्यु भूखे शेर की तरह भेड़िए पर झपट्टा मारती है। मृत्यु को ये लेना देना नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने काम छोड़ चुके हो, आपके कितने काम अधूरे रह गए हैं, आपने कितने काम कर लिए हैं। मृत्यु को इससे कोई लेना देना नहीं। कली काल कुठार लिए फिरता, कली तो अपना कुठार का प्रहार करेगा, फिर नम्र ये चोट झिली न झिली, अंत समय रट ले अरी रसना, फिर प्रातः को जान हिली न हिली। जब हम इसको हिलाना चाहें उस समय का कोई पता नहीं ये हिले या ना हिले। इसलिए लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा है, सज धज कर जिस दिन मौत की हो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। और क्या 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बनेगा, पार्थिव शरीर को उस पर रख दिया जाएगा। पुत्र आएगा, एक परिक्रमा करेगा, एक घड़े को सर पर रखेगा, धड़ाम से नीचे गिराएगा, कहेगा पिताजी इस दुनिया से आज से आपका दाना पानी बंद। हाथ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, हाथ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास। उन लकड़ियों के बीच में शरीर कहीं नहीं दिखेगा, लकड़ी ही बन जाएगा, लकड़ी की तरह जलेगा। अगले दिन आप जाओगे, उस रात को टटोलोगे, उस रात में ना मोह मिलेगा, ना माया मिलेगी, ना द्वेष मिलेगा, ना लोभ मिलेगा, ना अभिमान मिलेगा, ना अहंकार मिलेगा, ना मद मिलेगा। संसार से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं मिलेगी, वो सब रात हो गया। मिलेगा तो क्या, कुछ अस्थियों के कण जो सिमट करके एक लोटे में बंद हो जाएंगे प्यारे, जो सिमट करके एक थैली में बंद हो जाएंगे। और जब उस थैली को हम उठाएंगे सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनना, जब उस थैली को उठाएंगे तो उस थैली का वजन होगा मात्र 2.5 किलो। उस थैली का वजन होगा मात्र 2.5 किलो। और 2.5 किलो की वो जो पोटली है, वही पोटली हमारे धर्म को लेकर के जा रही है। पर तोल ले
पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर तोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये निज दिन तेरी आत्मा, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। और सजनों, वो जो शरीर 2.5 किलो की पोटली के अंदर पैक हो गया ना, वही शरीर लेकर के आप हरिद्वार जाते हो। सच्चाई, जब बाबूजी संसार में आए होंगे तो 2.5 किलो के ही संसार में आए होंगे, और जो 2.5 किलो अपने साथ लेकर के आए वही 2.5 किलो वापस जा रहा है। जो कसमें परिवार के साथ निभाई, जो वादे किए, वो सब राख हो गए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का प्यार। वो सब राग बन गया। राग में ना मोह मिला, ना कसम नहीं मिली, ना वादा मिला, ना प्रेम मिला, ना अहंकार मिला, ना द्वेष मिला। मिला
समझिए बात को। भगवान कहते हैं द्रव्याणि भूमो पशवश्च घोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन यहाँ आकर के मिला, धन यहाँ आकर के मिला, यहाँ के लिए मिला, इसलिए जब यहाँ से गए तो यहाँ का यहीं छोड़ गए। आंखें बंद होते ही धन पराया हो गया। पशुओं का मोह, तो पशु गाड़ी घोड़ा सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। जीवन भर हम जिस गाड़ी के लिए रोए वो गाड़ी हमारे लिए नहीं रोई। जीवन भर हम जिस घर के लिए रोए उस घर को किसी के लिए रोते नहीं देखा। स्त्री पत्नी 7 जन्म साथ निभाने का वचन देती है, हर फेरे में पति के साथ घूमती है, हाथ में लावा लेकर के कहती है स्वामी आपका और मेरा जीवन भर का साथ होगा। लेकिन साथ छोड़ने वाले में गरुड़ अगर सबसे पहला कोई होता है तो ये साथ वादे करने वाली पत्नी होती है। ये घर के दरवाजे पर ही साथ छोड़ देती है। और इसका विलाप कितने दिन का होता है? त्रिया रोए 13 दिवस को। पत्नी का वियोग केवल और केवल मात्र 13 दिन का होता है। और जिन 13 दिन आंखों में वो आंसू लेकर के रोती है, ध्यान से सुनिए, 14वें दिन से उन्हीं आंखों में अपने परिवार को नए तरीके से पालने के सपने देखती है। तो पत्नी का साथ 7 जन्म का नहीं है, सिर्फ 13 दिन का है। त्रिया रोए 13 दिवस को पुनः करे घर वासा। पुत्र रिश्तेदार कहाँ तक के साथी? सिर्फ और सिर्फ शमशान तक के साथी। ये आपका साथ निभाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ शमशान तक। शमशान से आगे जाने वाला भी इनमें कोई नहीं है। इस शरीर को कितना प्यार से रखा, पाप भी किया तो भगवान कहते हैं इसी शरीर को सुख मिले इसलिए किया, और पुण्य भी किया तो इस शरीर को सुख मिले इसीलिए किया। तो जब इस शरीर को सुख दिया तो क्या ये शरीर हमारे काम आया? बोला नहीं। भगवान बोले नहीं गरुड़, इस शरीर ने तुम्हारा साथ दिया और बस चिता तक ही दिया, चिता से आगे जाने वाला यह शरीर है। इसलिए हम एक यात्रा पर हैं। हम एक यात्रा पर हैं, जहां से हम आए हैं वहां हमें वापस जाना। सज्जनों, जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, आज जैसे यहाँ पर आदरणीय धर्मचंद जी की तस्वीर लगी है, प्रत्येक व्यक्ति की तस्वीर एक न एक दिन ऐसे ही लगी है। ये सत्य है, ये सत्य है। जिस दिन परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा, उसी दिन हमारी जेब में हमारी वापसी का टिकट देकर के भेजा। जिस दिन हम इस संसार में आए, हम खाली हाथ नहीं आए। संसार कहता है हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि जीव खाली हाथ नहीं आता। जब उस परमात्मा के घर से आता है तो अपने हाथ में अपनी वापसी का टिकट लेकर के आता है। हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब की जेब में अपनी अपनी वापसी का टिकट है। सज्जनों, उस टिकट पर एक डेट, उस टिकट पर एक टाइम, उस टिकट पर एक स्थान, उस टिकट पर एक कारण सब तय है।
जिस दिन हमारे टिकट की डेट टाइम आएगा उस दिन छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। राजी राजी जाओगे तो ठीक, नहीं तो खींच करके ले जाओगे, और जाना तो पड़ेगा। चाह करके भी इस संसार में नहीं रह पाएंगे उस दिन जिस दिन हमारी जेब में पड़े हुए टिकट की डेट आएगी। और केवल डेट और दिन ही नहीं आएगा, इस टिकट पर एक कारण भी लिखा है, और कारण ही नहीं स्थान भी निश्चित है, किस स्थान से आपकी वापसी होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार से अगर हमारे साथ कुछ गया तो सिर्फ और सिर्फ इस संसार से हमारे द्वारा लिया गया नाम और हमारे द्वारा दिया गया दान इस हमारे साथ गया है। जो 2.5 किलो की पोटली हरिद्वार पैक होकर के जा रही है वो खाली नहीं जा रही है साहब, उसमें हमारे द्वारा लिया गया नाम और दिया गया दान जा रहा है। हमारा कोई सच्चा मित्र इस जगत में इस दुनिया में है तो वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्म है। और धर्म क्या है, वो सच्ची संपत्ति क्या है जो हमारे साथ जाएगी, वो संपत्ति है लिया हुआ नाम और दिया गया दान। इसलिए प्रत्येक दिन सूर्य उदय होता है तो हमें निर्देश देता है कि एक दिन हमारे जीवन की शाम होगी, अगले दिन फिर सूर्य उदय होता है, हमें सिखाता है कि जन्म होगा, फिर शाम को सूर्य अस्त होता है, सिखाता है कि सूर्य ये हमारे जीवन का अंत होगा। इसलिए एक सुंदर सा भाव है, ना तो प्रेणी ना छाबलिया, ना प्यो रहना ना बंदिया। लिख के दे दो, जो भी मेरे पास भेजना है लिख के दे दो, जो आप कह रहे हैं ना वो लिख के दे दो ऊपर। ना तो प्रेणी ना छाबलिया, मेरे को 2:40 का हुआ है। ना तो प्रेणी ना छाबलिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। इसलिए इस संसार से जाएगा धर्म, और धर्म क्या है, लिया हुआ नाम और दिया गया दान। ये दो चीजें आपकी पक्की सच्ची रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपका साथ न इस लोक में छोड़ा और न परलोक में छोड़ेंगे। ना तो प्रेणी ना छाबलिया, ना प्यो रहना
ही राग तो मुंह खुल जाता है, राग बोलते ही मुंह खुल जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि अंदर के सारे विकार राग बोलने से बाहर आ जाते हैं। और दूसरा अक्षर माँ जैसे ही हम बोलते हैं तो वो विकार वापस अंदर ना जाए, इसलिए माँ बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। ये दो अक्षर का नाम ही जीवन को मुक्त करता है। इसलिए यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जो अंत में राम कहे उसको यमलोक लेकर के ना आना। तो यमराज से यम के दूत कहते हैं इस प्रकार से तो प्रभु जीवन भर आदमी पाप करेगा, अधर्म करेगा और अंत में राम कह करके मुक्ति पालेगा। यमराज मुस्कुराए और अपने दूतों से कहने लगे, जिस राम का नाम तुम इतना सरल समझ रहे हो, ये लेना इतना सरल नहीं है। ये हर किसी के मुंह से नहीं निकलता है, ये इतना सरल नहीं है। तू मुँह चो रब रब करता है, कदी अंदरों भी करे कर, कदी तुरे अंदरों भी करे कर, तुरे अंदरों भी करे कर। जो वाणी दे विच लिखे आए, तू अमल होदे ते करे कर, तू अमल होदे ते करे कर, तू अमल होदे ते करे कर। कुल दिन हंद तेरी ठां बंदिया, हर शहर आखिर मुक जाना, हर शहर आखिर मुक जाना, एक रहना रब का ना बंदिया। ना तुम रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। मिट्टी हमारे पैर के नीचे है, लेकिन समय जब बदलेगा प्यारे तो सब कुछ बदल के रख देगा। एक दिन यही मिट्टी हमारे ऊपर होगी और हम इस मिट्टी के नीचे होंगे। जो मिट्टी आज हमारे पैर के नीचे है, ये मिट्टी एक दिन मेरे ऊपर होगी। माटी कहे कुम्हार से, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी तो, ओ मैं रो लूंगी तो। आज मिट्टी पैरा थल्ले है, कल मिट्टी का पता है सबने तुर जाना, फिर कहा दे रोना धोना, फिर कहा दे नहीं रोना तो। इसलिए गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि आने वाले की खुशी और जाने वाले का गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला आया है वो जाने के लिए तो आया है, और जो जाने वाला गया है वो आने के लिए तो गया है। इसलिए आने वाले की खुशी और जाने वाले का गम विद्वान लोगों को नहीं करना चाहिए। ऊटी कलियां कबरा बंदिया, ऊटी कलियां कबरा बंदिया, हर शहर आखिर
आखिर मुक जाना, शैल आखिर मुक जाना, शैल आखिर मुक जाना, शैल आखिर मुक जाना। एक रहना रब दा नाम बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदे, ना प्यो रहना ना मां बंदे, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदे, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। तो आज हमने आदरणीय धर्मचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मचंद जी एक पिता की भूमिका निभाते हुए संसार से गए, बहुत लंबे समय तक अपना व्यापार किया। उनकी धर्मपत्नी श्री लाजवंती देवी जी, आपने जो खोया है उसके भरपाई परिवार का कोई सदस्य का स्वयं ईश्वर नहीं कर सकता। दो सुपुत्र भैया पंकज जी, भैया मोहित जी, आदरणीय देवी मोनिका जी, प्राची जी, तमन्ना जी, आस्था जी, आस्तिक जी और अयान जी, बेटियां मोनिका जी, नेहा जी और आदरणीय धर्मचंद जी के भाई इंद्रजीत कंसल जी, कृष्ण कंसल जी और टोनी जी, निर्शेष जी और अभिषेक जी। आपने जो खोया है उसकी भरपाई तो स्वयं भगवान भी चाहें तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन पिताजी की याद को अपने हृदय में जीवित रखें। पिताजी कहीं नहीं गए, पिताजी का केवल शरीर गया है। आदरणीय धर्मचंद जी का हमारे बीच से केवल और केवल शरीर गया है। वो आज भी अपने विचारों के रूप में, अपने आदर्शों के रूप में हमारे बीच जीवित हैं। उन्होंने बस कपड़े बदले हैं, शरीर बदला है, लेकिन अपने विचारों आदर्शों के रूप में वो आपके बीच ही हैं। जो उन्होंने आपको अच्छी सीख दी है उसको अपने हृदय में धारण करके रखें। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ लेकर चले जाते हैं लोग, सब गलत कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं लोग। आदरणीय धर्मचंद जी जब हमारे बीच से गए होंगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो वो हमसे कहना चाह रहे होंगे लेकिन कह नहीं पाए होंगे, लेकिन वह अपने बच्चों के दिलों में सदा जीवित हैं। अपने शब्दों को मैं विराम दूं उससे पहले परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि उस दिव्य आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके दोनों सुपुत्र आदरणीय पंकज जी और मोहित जी की तरफ से जो भी धर्म कर्म का कार्य किया गया, उस धर्म कर्म के बल स्वरूप वह यम यातना से मुक्त हो, महातृष्णा महापिपासा के दोष से मुक्त हो और देवताओं के जैसा जीवन वह देवलोक में धारण करें। उनके परिवार को उनके जाने का दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। अंत में गरुड़ पुराण का सार बताते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी, बड़ी रंगीन कहानी है ये जिंदगी। शाम ढलती है तो मरघट की याद आती है, तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आई,
मरीज़े हिज्र ये ज़ुर्रत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था उठा न जाता था बिस्तर से, कल तक तो सुना था कि उठा न जाता था बिस्तर से। आज दुनिया से चल दिए वो ताकत कहाँ से आई। इसलिए सार यही है कि हमारी स्थिति जो भी हो अंत में छोड़कर अपना सब कुछ इससे जाना पड़ेगा। इसलिए इस यात्रा की तैयारी करके चलो, क्योंकि ये वो यात्रा है जिसका टिकट कन्फर्म है प्यारे। ये वो यात्रा है जो टिकट कैंसिल होने वाली नहीं। ये वो यात्रा है जो पक्की और कन्फर्म है और होनी ही होनी है। यहीं पर मुझे इतना ही समय मिला था। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और